जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, किस चीज से व्रत का पारण किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे हरिशयनी, विष्णु शयनी, देव शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्य मास की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर देव उठनी एकादशी के दिन कार्तिक के महीने में जागृत होते हैं। इन 4 महीनों तक इनका कार्यभार जो कि भगवान शिव को सौंपकर भगवान विष्णु जाते हैं और 4 महीनों के लिए यह योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु का और भगवान शिव का पूजन करना विशेष पुण्य फलदायक होता है। भगवान विष्णु जो कि अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और एकादशी का व्रत जब व्यक्ति के सभी पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो कि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार शाम 4:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:15 पे। तो एकादशी का व्रत सूर्योदय व्यापनी इस व्रत को रखा जाता है। तो हमें सूर्योदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और एकादशी का व्रत जो भी रखते हैं उन्हें 10वीं नियमों का पालन करेंगे और 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यवचूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्ति 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार सुबह 11:16 पे। तो एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो हरिवासर का जो समय होता है द्वादशी तिथि का पहला भाग जो होता है उसे छोड़ करके उसके बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो आप इस समय के अनुसार व्रत का पारण करें और यह समय ना मिल पाए तो कम से कम द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर ले। सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:14 और सूर्यास्त शाम 6:52 यह एकादशी तिथि के लिए है। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 9:55 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। योग एकादशी तिथि के दिन जो कि शुभ योग रात्रि 12:45 तक, उसके बाद शुक्ल योग रवि योग भी होगा जो कि सुबह 5:31 से सुबह 9:55 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 7:08 से शाम 7:32 तक।
अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि सुबह 11:36 से दोपहर 12:30 तक। राहु काल समय, राहु काल समय का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन, वह समय शाम 5:09 से शाम 6:53 तक एकादशी में राहु काल का समय होगा। इस दौरान पूजन आदि का कार्य ना करे, इस समय को छोड़कर ही पूजन आदि का कार्य करे तो लाभकारी होगा। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर व्रत को धारण करके सुबह शाम के वक्त भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण करनी चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से, चावल खाने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान विष्णु को काले तिल या सफेद तिल भगवान विष्णु को अर्पित करें। एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जो भी पूजन करने वाले हैं वो उन्हें चाहिए कि एकादशी से पहले ही भगवान के पूजन के लिए आप तुलसी दल तोड़कर रख ले और उसके बाद ही पूजन में इसका प्रयोग। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर पे दरवाजे पे कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। उन्हें अन्न, वस्त्र, जल आदि अवश्य ही प्रदान करने चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास रहते हुए करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को विशेषकर पीले वस्तु का भोग लगाए, पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी भी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो उनके भक्तों के घरों में कभी भी धन और धान्य की कोई कमी नहीं होती है। तो भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, नियम निष्ठा का पालन करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी। धन्यवाद।